शराब इस्लाम में कुफ्र है, यानी इसका सेवन सख्त मना है। लेकिन पाकिस्तान सरकार के हुक्मरानों को ये कुफ्र भी मंजूर है। जिस शराब को पाकिस्तान ने इस्लामिक मुल्क होने का हवाला देकर 50 साल पहले बैन कर दिया था, वहां शराब अब बनेगी भी और बिकेगी भी। पाकिस्तान बेचेगा शराब, है ना हैरानी की बात। तो चलिए इस हैरानी की इनसाइड स्टोरी समझते हैं। आखिर शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर को शराब की शरण में क्यों जाना पड़ा, बल्कि यूं कहें कि शरण में चले गए हैं। ये सब कुछ हुआ शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद, जो पाकिस्तान के सभी प्रधानमंत्रियों में से सबसे ज्यादा कर्ज की भीख मांगने के लिए कुख्यात हैं। शहबाज शरीफ की सरकार ने ही पिछले साल शराब एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी थी। अब विदेशी खरीदार भी मिल गए। पाकिस्तान में शराब बनाने वाली इकलौती कंपनी मरी ब्रूअरी, जिसने अप्रैल 2026 में 6 देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इसमें ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल और थाईलैंड जैसे देश हैं। इन देशों को पाकिस्तान बियर और दूसरे अल्कोहलिक ड्रिंक्स बेचेगा। कंपनी के अभी विदेशों में नेटवर्क बनाए जा रहे हैं। बाद में एक्सपोर्ट के साथ प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना है। पाकिस्तान उन सभी देशों से बात कर रहा है जो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सदस्य नहीं हैं। पाकिस्तान की इकलौती ब्रेवरेज कंपनी मरी ब्रूअरी अंग्रेजों के शासन के दौरान बनी थी। पहले उनके लिए शराब बनाती थी। आजादी के बाद भी शराब बिक रही थी। लेकिन अप्रैल 1977 में पाकिस्तान के तत्कालीन PM जुल्फिकार अली भुट्टो ने देश में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी। कागज पर भले ही बार और शराब की दुकानें बंद हो गई थीं, लेकिन होटलों और दुकानों के पीछे के रास्तों से शराब आसानी से मिल रही थी। लेकिन ज्यादा दिन भुट्टो सत्ता में रह नहीं पाए। जुलाई 1977 में सैन्य शासक जिया उल हक ने उनकी सरकार गिरा दी। जिया ने सत्ता में आने के बाद इस कानून को और सख्त कर दिया। इसे इस्लामी कानून से जोड़ दिया। इसमें साफ कहा गया, मुसलमानों के लिए शराब बेचना और पीना गैर कानूनी है, इसके लिए कड़ी सजा होगी। यह आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि क्या पाकिस्तान में लोग शराब बेचते नहीं, क्या पाकिस्तानी शराब नहीं पीते? तो जवाब है हाँ, खूब बिकती है और लोग छक कर पीते हैं। लेकिन कैसे? इसमें भी पाकिस्तानी बड़े उस्ताद हैं। 50 साल पहले शराब बैन कानून में गैर मुस्लिमों को छूट दी गई थी। इसके तहत गैर मुस्लिमों को शराब बेचने का लाइसेंस दिया जाता था। पाकिस्तान में गैर हिंदुओं के 20 से ज्यादा लाइसेंस वाली दुकानें हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि लाइसेंस दिखावे के लिए हैं। कई दबंग मुस्लिम और कारोबारी गैर मुस्लिमों के नाम पर लाइसेंस लेते हैं। फर्जी लाइसेंस वाली दुकानों में मुस्लिम खुद शराब बेचते हैं। यानी पाकिस्तान में गिनती की दुकानें होने के बावजूद शराब का कारोबार बहुत बड़ा है। कहने को पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद से लेकर खैबर तक 20 ही दुकानें हैं, लेकिन सप्लाई पूरे मुल्क में होती है। लेकिन अब पाकिस्तान इस सप्लाई को इंटरनेशनल लेवल तक लाने को मजबूर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार की कमाई और खर्च के बीच बड़ा अंतर है। वित्त वर्ष 2026 में सरकार की वास्तविक आय करीब 11,072 अरब पाकिस्तानी रुपए यानी 40 अरब डॉलर है, जबकि खर्च 16,286 अरब रुपए यानी 58 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इसमें से करीब 8200 अरब रुपए यानी 30 अरब डॉलर सिर्फ कर्ज के ब्याज चुकाने में खर्च हो रहे हैं। पाकिस्तान पर इस समय लगभग 38,640 अरब पाकिस्तानी रुपए यानी 138 अरब डॉलर का बाहरी कर्ज है। इतने बड़े कर्ज के बावजूद भी पाकिस्तान की हालत नहीं सुधर रही। तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। अव्वल तो 1/4 से ज्यादा आबादी के पास 2 जून की रोटी का सवाल है, लेकिन जिनके पास आटा है वो इस महंगाई और किल्लत में 2 वक्त का खाना भी नहीं पका पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।